जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल हम पढ़ रहे हैं जी शिव नाम माला, 1 सहस्त्र नाम शिव जी के। वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, आज और कल में। और हम साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने शिव पुराण का पाठ किया है पूरा कंप्लीट। तो हम पढ़ रहे हैं जी आजकल सुंदरकांड का पाठ। हनुमान जी को और राम जी को याद कर रहे हैं क्योंकि हनुमान जी शिव जी का ही अंश थे, शिव जी का ही रूप थे। तो हनुमान जी को याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिव जी जब अपनी ध्यान मुद्रा में होते हैं तो वो किसका ध्यान करते हैं जी? वो रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं। राम ही उनके इष्ट देव हैं और श्री राम के इष्ट हैं शिव जी। तो दोनों एक दूसरे की आराधना करते हैं। शिव पुराण बिल्कुल अधूरा रहेगा अगर हम हनुमान जी को याद नहीं करेंगे। तो चलिए आइए सब मिलके सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और पाठ में हम पढ़ रहे हैं जी इनके अर्थ भी, और अर्थ चौपाइयों के अर्थ भी और दोहों के अर्थ भी। तो बहुत ही आनंदमय होता है जब हम इसको अपनी लैंग्वेज यानी कि हिंदी में पढ़ते हैं और पूरा इसका वर्णन दिया जाता है। एक तरह से ये रामायण ही पूरी होती है क्योंकि ये रामायण का ही एक अंग है सुंदरकांड। आइए शुरू करते हैं संगत जी। इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। जिन्होंने शिव पुराण पढ़ गए या जिन्होंने शिव पुराण पढ़नी है अभी, शिव पुराण पढ़ने से पहले या शिव पुराण पढ़ने के बाद इसका पाठ रामचरितमानस या रामायण का पाठ जरूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। इसी से हमें पूरी शिव पुराण पढ़ने का पूरा फल प्राप्त होगा। शंकर जी अति प्रसन्न होंगे हमसे और हनुमान जी और राम जी तो होंगे ही। आइए सभी मिलकर बोलते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनो पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसैनि निबहु जीव बिचारी। तात कबू मोहि जाने अनाथा, हरि की कृपा पालू कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के साथ नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी शरीर यानी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करी सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले, दिन उसे भोजन ना मिले। अस्मै अतम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमरी, गुण भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानत अस्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत ग्राम गुण ग्रामा, पावा अने वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण के ही, जही विधि जनक सुता से तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार महालंका में रहती थी
वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलई पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनित भा, मन अशोक सीता रह जबहा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां यानी उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही धूप रूप धरकर यानी कि छोटा शरीर परम सरीखा परलेखा परम सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही मनुखी प्रणामा, बैठे विधि जात ने सिजामा। कृस्तनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे ही रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी यानी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री जानकी जी नेत्रों में अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन यानी दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी को बहुत ही दुख हुआ। तरु पल्लव महुराहा लुकाई, करी विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करो, इनका दुख कैसे दूर करो। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कै रावणु सुन सुमुखी सयानी, मंदोरी दरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करू मन मोरा। तब अनुचरी करू पन मोरा, एक बार बिलोक मन ओरा। तिन घरी ओट कहती वै देही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, मंदोदरी को और सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेहो कोसलादी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगी, सुनो दसमुख खगोत प्रकाशा, कबू की नलली कई बिकासा। असमम समझु कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, मुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरि आन ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। हे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनिए खगोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि काड़ी असी, बोला अति किसियान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संगत जी, इस पवित्र सुंदरकांड का पाठ हम बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि साथ में अर्थ भी पढ़ रहे हैं, इसलिए आप इसे अवश्य सुनिए। पूरा कल्याण तभी होगा जब हम शिव जी के सामने राम जी की स्तुति करेंगे। उससे बढ़कर और कोई चीज नहीं शिव जी के लिए। तो आइए सब मिलकर उन्हें प्रसन्न करते हैं और गुरु जी का मंत्र बोल लेते हैं सब बड़े प्रेम से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।